बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं सारी। तो तो आज हमने स्टार्ट करना है रेडियो एक्टिविटी, जो कि थ्योरी का एक नया पार्ट है न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो वैसे तो हमने इसमें रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना होता है बेसिकली रेडियो एक्टिविटी के लॉ और इसके अलावा हाफ लाइफ वगैरह, लेकिन क्योंकि ये एक फिनोमेना है कंप्लीट, जिसके बारे में अभी हमने आगे फिर अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनकी डिसइंटीग्रेशन के बारे में। तो इसलिए हम इसको साथ साथ इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका पढ़ लेते हैं ताकि एक दफ़ा रिवीजन हो जाए, याद रहे सारी बातें। ठीक है, तो आपने वैसे ये काफ़ी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो याद होगा काफ़ी चीज़ें। तो इसलिए हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं इसको ताकि सारी जो हमसे थी वो पूरी बातें सारी क्लियर हो जाएं जो हमने एफएससी में आपने पढ़ी हैं। तो ये वैसे रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक पूरा एफएससी की 21st चैप्टर में, आखिरी चैप्टर में। तो कैसे कैसे ये डिस्कवर हुई और कैसे कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली फिर प्रूव किया गया। तो वह होता क्या है रेडियो एक्टिविटी। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 82 से ज़्यादा होते हैं, वो क्या करते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ उनके न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाती है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है उन पर तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है और वो नए न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। तो वो एलिमेंट जो जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होते हैं और उन वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें डिसइंटीग्रेशन होती है और वो नए न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होते हैं वो कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देते हैं और ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है। तो वो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन और उनका रेडिएशन एमिट करना, ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कहलाता है। तो सबसे पहले हम जैसे इसकी डेफिनेशन से भी देखते हैं, द emission of ionizing particles by some atoms due to their radioactive disintegration is called radioactivity। तो आयनाइजिंग पार्टिकल्स की emission, आयनाइजिंग पार्टिकल्स कौन कौन से हैं या रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशंस अल्फ़ा बीटा और गैमा पार्टिकल्स। तो वो कोई एटम्स बाय सम एटम्स का मतलब जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होते हैं उनमें से आयनाइजिंग पार्टिकल्स एमिट करती हैं ड्यू टू देयर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, उनकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की वजह से मीन के उनके न्यूक्लियाई में तोड़फोड़ होती है, न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करता है वह कुछ अरसे बाद, और जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो उनसे वो रेडिएशन एमिट करते हैं और ये फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी। फिर हम इसके साथ साथ नेक्स्ट इसको आगे देखते हैं, हम वो एलिमेंट्स कौन कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनको हम देखते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर हम कह सकते हैं कि 82 से ज़्यादा होते हैं। तो ये वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होते हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं और इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या कह देते हैं, वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्हीं की डिसइंटीग्रेशन होती है, हम लिख देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम डिसइंटीग्रेट। तो ये इनके न्यूक्लियाई वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें तोड़फोड़ होती है और ये नए न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं और रेडिएशन एमिट करते हैं। फ़र्ज़ किया कि एक न्यूक्लियस है, हम कह देते हैं कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, इसको ए का नाम दे देते हैं। इसमें 1200 पार्टिकल्स हैं, 1200 हम कहते हैं पार्टिकल्स हैं एटम। कुछ अर्से बाद हम कहते हैं कि पैसेज ऑफ टाइम इसमें डिसइंटीग्रेशन हुई है और इसका न्यूक्लियस जो है हम उसका क्या कहते हैं, उसमें बी में कन्वर्ट हो गया है, नया नाम दे देते हैं बी। यानी कि जब नया न्यूक्लियस बना है वो भी है और उसमें कितने फिर पार्टिकल्स रह जाते हैं, फर्स्ट हम कहते हैं इसमें 600 रह जाते हैं। तो जो 1200 थे पहले, अब इसमें 600 रह गए, तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, नया न्यूक्लियस जो बनता है पुराना न्यूक्लियस। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होता है, किसी भी एटम का जो सा न्यूक्लियस वो चेंज होकर नए न्यूक्लियस बनाता है और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। फिर हम कहते हैं कि मज़ीद जब इसमें न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेशन होती है, पहले 600 पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद 300 रह जाते हैं। तो ये जो सा होता है
एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि कोई भी न्यूक्लियस है जिनके वो उन न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हैं, वो वक्त गुजरने के साथ साथ उनके न्यूक्लियस में तोड़फोड़ होती है और वो रेडिएशन एमिट करते हैं। तो वैसे ये जो फिनोमेना ये हम हाफ़ लाइफ में पढ़ेंगे आगे कि हाफ़ लाइफ क्या होती है, वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे कैसे पार्टिकल्स उनमें से कमी आती है उनमें। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी का जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे डिस्कवरी हुई हेनरी बैकरल के ज़रिए से और फिर मैरी क्यूरी ने कैसे इसको डिस्कवर किया। तो वह ये था कि हेनरी बैकरल जो था साइंटिस्ट, उसने 1896 में इसको डिस्कवर किया था। तो 1896 में हेनरी बैकरल ने इसको डिस्कवर किया था। असल में कर तो वो कोई और एक्सपेरिमेंट्स रहा था, लेकिन जो था साइंस में बाज़ का ऐसा होता है कि कर आप पूछ रहे होते हो लेकिन कोई नई चीज़ आप डिस्कवर कर लेते हो। तो ये भी एक ऐसा फिनोमेना था कि कर वो कुछ और एक्सपेरिमेंट्स रहा था, लेकिन जो था उसने फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना डिस्कवर कर लिया। वो कैसे हुआ था पूरा फिनोमेना हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे।